सभी साधक व तंत्र के अभ्यासियों को मेरा नमस्कार। आज ब्रह्मचर्य के बारे में लोगों की कई गलत अवधारणाएं बन गई हैं। कई लोग ब्रह्मचर्य के महत्व के बारे में पूछते रहते हैं, तो कई ऐसा भी मान बैठे हैं कि सिर्फ सेक्स को रोक लेना ही ब्रह्मचर्य है। आज ब्रह्मचर्य की वास्तविकता क्या है, वह पूरी बात समझने का प्रयास करेंगे। ये ज्ञान मुझे ध्यान से प्राप्त हुआ है, इसलिए कृपया आप इसे किसी किताब से जोड़कर ना देखें, बल्कि पूरी एकाग्रता से समझने का प्रयास करें। फिर भी इसका उद्देश्य किसी धारणा का खंडन करना नहीं है, यहाँ अपना अनुभव बताया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं और प्रश्न करते हैं कि मुझसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, ब्रह्मचर्य कैसे साधें। दरअसल हम ये पूरी बात गलत समझ रहे हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, मतलब ईश्वर की तरह कार्य करना। अब ईश्वर क्या कार्य करता है यह हम सब जानते ही हैं। ईश्वर सृष्टि का निर्माता है, उसका पालन पोषण करता है और फिर विनाश भी कर देता है। यहाँ परमात्मा सृष्टि के निर्माण के समय ये नहीं सोचता कि जब इसका विनाश ही कर देना है तो निर्माण क्यों करूं, और विनाश के समय ये नहीं सोचता कि मैंने इसे बहुत प्रेम से बनाया था। यानी ईश्वर दो विचारों के बीच नहीं बंटता और एक ही उद्देश्य पर एकाग्र रहता है। लेकिन आज हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हम खाना खाते समय दफ्तर के विचार करते हैं, दफ्तर में मंदिर के विचार करते हैं और मंदिर में दफ्तर के विचार करते हैं। हम कहीं भी एक नहीं हो पाते, इसलिए आज हमें ये सब समस्या हो रही है। जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं तब हमें ब्रह्मचर्य पालन करने का निर्देश दिया जाता है। मतलब ये निर्देश यह बताता है कि हमें अपनी साधना की ओर एकाग्र रहना है, लेकिन हम इसे सही से समझ नहीं पाते। अभी मैंने निःशुल्क रूप से पुनर्जन्म को जानने वाली एक साधना अपने टेलीग्राम ग्रुप में साधकों को करवाई थी, जिसमें कुछ साधक सफल भी हुए हैं। उनके सभी अनुभव टेलीग्राम ग्रुप में प्रकाशित हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। वहीं कुछ साधक जो साधना कर रहे थे वे ऐसे भी प्रश्न कर रहे थे कि हमने इतने इतने दिनों से सेक्स नहीं किया, साधना कब सफल होगी। अब ये प्रश्न बता रहा है कि उनका मन साधना में एकाग्र नहीं है, वो सिर्फ जबरन सेक्स को रोकने को ही ब्रह्मचर्य मान बैठे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हमने ब्रह्मचर्य की ऐसी परिभाषा तो पहले सुनी ही नहीं, इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है। तो मैं ये ज्ञान ध्यान में सीधे सीधे देख पाता हूँ, लेकिन आपको ये पूरी बात अच्छे से समझाने के लिए मैंने कुछ शास्त्रों में भी इसके उदाहरण ढूंढे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपके द्वारा दिया हुआ हमें एक सहयोग मात्र है, जिससे हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। अब हम शास्त्रीय प्रमाण देखते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन का मन व्याकुल हो जाता है और वह युद्ध करने और ना करने के विचार में फंस जाता है, तब कृष्ण उसे ब्रह्मचर्य में स्थिर होने का उपदेश देते हैं। अब यहाँ सोचना चाहिए कि क्या अर्जुन युद्ध छोड़कर किसी स्त्री संग के लिए जा रहा था जो कृष्ण ने उसे ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया? नहीं, बल्कि यहाँ कृष्ण ने उसे उसके लक्ष्य के लिए संकल्पवान होने का उपदेश दिया है। अब हम वास्तविक में ब्रह्मचर्य का अभ्यास कैसे करें वह समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ व्यक्तियों के दो भाग हैं। पहला भाग, यदि हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक पथ पर चलना है तब क्या करना चाहिए, और दूसरे वह लोग जिनका लक्ष्य आध्यात्मिक पथ पर चलना नहीं है बल्कि वे अपने सांसारिक जीवन जी रहे हैं और ब्रह्मचर्य को जानना चाहते हैं। पहले हम उनके बारे में देखते हैं जो साधना पथ पर हैं। साधना के माध्यम से आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? आप अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना में विलीन करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। यह कैसे होगा? यह अपने भीतर बह रही चेतना की शक्ति को ऊपर उठाने से संभव होता है। अब अगर आप बार बार यही शक्ति को सांसारिक सुखों की आशा में नीचे ढकेलने लगेंगे और फिर ऊपर उठाने की भी कामना करेंगे, तब यह कैसे संभव होगा? यह ऐसा ही है कि आप कहो कि मुझे दौड़ना भी है और भोजन भी करना है। अब ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए हमें यह पहले पक्का करना होगा कि हम किस मार्ग की ओर जाना चाहते हैं। फिर उसी के अनुसार हमें योग्य व्यक्ति के निर्देश में अपनी साधना करनी चाहिए।
यहाँ साधना विधि का चुनाव अपनी प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। यह इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है, इसलिए साधना की अलग अलग विधियां अगले वीडियो में देखेंगे। अब दूसरे वे लोग हैं जो आध्यात्मिक पथ पर नहीं हैं और काम वासना से पीड़ित हैं या ब्रह्मचर्य कैसे साधें ये जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यही राय है कि वह में अभी जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर ही अपनी एकाग्रता बनाएं। ऐसा नहीं करना है कि दफ्तर में मंदिर के विचार हों और मंदिर में दफ्तर के। वैसे ये विचारों वाली समस्या हमें क्यों होती है और हम इससे कैसे उबरें, यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आपसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इससे मुझे आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। यदि आप कोई साधना के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं तो निःशुल्क रूप से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां अनेकों रहस्यमय जानकारियां प्रकाशित की गई हैं। ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर अपनी राय हमें अवश्य दें। आप अपने प्रश्न भी कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार।